वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है वेरिएबल सेपरेट कर लो, जिसमें सेपरेबल मतलब क्या, सेपरेट हो जाना चाहिए। अ डिफरेंशियल इक्वेशन of the form, a differential equation of the form fx dx equal to gy dy, ठीक लिखा है ये, where fx क्या है, where fx is function of x only and gy is function of y only। ये है क्वेश्चन। क्या करोगे, सबसे पहले पता करो क्या है इसकी डिग्री, फर्स्ट ऑर्डर है और फर्स्ट डिग्री है। वेरिएबल सेपरेट करें, क्या हो रहे हैं वेरिएबल सेपरेट, कैसे पता करते हो, देखो dy और dx तो न्यूमरेटर में ही रहेंगे, dy के साथ सभी y को लिख लो, तो cos y dy के साथ लिखा हुआ है, लेकिन इस sin x के साथ क्या होना चाहिए, dx, तो sin x dx का क्रॉस कर दिया, ये आ गया। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाएं तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन ले सकते हैं दोनों साइड का। तो जब सेपरेट हो जाएं वेरिएबल्स तो अगले स्टेप में ही इंटीग्रेट कर दो, और इंटीग्रेट करते वक्त ही चाहो तो कांस्टेंट ऐड कर दो, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन तो हम लगा चुके हैं। तो cos y dy इक्वल टू sin x dx प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कहाँ ऐड करोगे, एलएचएस में या आरएचएस में, कहीं भी ऐड कर सकते हो कांस्टेंट। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cos x का cos y का इंटीग्रेशन होगा sin y इक्वल टू sin x का होगा माइनस cos x और प्लस c एज इट इज। तो आंसर क्या, cos x प्लस sin y इक्वल टू c, ये आंसर, और शायद समझ भी गए होगे। एक और लिखो, इसको बताओ कैसे करोगे। पहले x और y को अलग अलग करें, पहले ये देखेंगे x और जो फंक्शन है एक्स वाई का वो सेपरेट हो सकता है या नहीं, बाद में dx और dy के साथ लिखेंगे। क्या लिखोगे बताओ, dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई, ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा सभी ने। क्या अब y के साथ सभी y को लिख सकते हैं, dy के साथ सारे y लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, ये e पावर माइनस वाई डी वाई के साथ होना चाहिए और e पावर x के साथ dx होना चाहिए, मतलब dx के साथ e पावर x होना चाहिए। क्या करने हम, dy अपॉन में आ जाएगा e पावर माइनस वाई और इक्वल टू e टू दी पावर x dx, ठीक लिखा हुआ है ये। अगले स्टेप में क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं इनको, क्योंकि ये वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं ना ये फंक्शंस, तो हम क्या कर लें, इंटीग्रेट कर लें और इसको e टू दी पावर y dy लिख सकते हो, इंटीग्रेशन e टू दी पावर x dx प्लस c, ठीक है। e पावर y का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, e टू दी पावर y, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर, क्या इस c को e पावर c लिख सकते हो, तो ये कंपलसरी नहीं है, कहीं कहीं सिमेट्री के लिए लिख देते हैं, तो जरूरी नहीं है। ये आंसर आ गया इसका। थर्ड में बताओ क्या करें, फर्स्ट क्या करोगे, सबसे पहले तो हाँ अंडर रूट को अलग अलग कर लें और राइट साइड में लिख लेते हैं, तो dy ओवर dx इक्वल टू माइनस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ठीक लिखा हुआ है।
अब बताओ डी वाई के साथ क्या लिखेंगे, y वाले सारे फंक्शन, तो ये यहां नहीं होना चाहिए, इसको डी वाई के नीचे डी वाई के साथ y लिखेंगे तो ये अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस एज इट इज, और ये dx क्रॉस कर देंगे, तो पहले से लिखा हुआ था यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx और आ जाएगा। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं? आगे इंटीग्रेट कर देंगे, dy अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स वाई, ये एज इट इज आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अब एक मिनट समझ लो, यहां LHS में लिख सकते हो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू सी। आंसर कुछ लोग इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम ट्राई ये करेंगे जब तक सॉल्व हो रहा है सॉल्व करो। देखो कैसे, क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं? क्या सी को साइन इनवर्स सी लिख सकते हो? बिल्कुल। अगर साइन इनवर्स LHS में और साइन इनवर्स RHS में होगा तो साइन इनवर्स हट जाएगा। RHS में तो हम लिख लेंगे साइन इनवर्स सी, LHS में बताओ साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और अगर साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई होता तो बीच का साइन चेंज हो जाता, इक्वल टू, क्योंकि LHS में हमने फॉर्मूला लगा लिया, RHS को क्या साइन इनवर्स सी लिख सकते हो, साइन इनवर्स सी। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स हटा देंगे हम, तो एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू सी। ये भी आंसर सही है और जो हमने पहले लिखा है वो भी सही है, लेकिन ज्यादा अच्छा ये है जब तक वो सॉल्व हो रहा है तब तक सॉल्व करो। क्या लिखोगे, 1 माइनस वाई एक्स डी वाई इक्वल टू dx को राइट साइड लिख लिया हमने, तो 1 प्लस एक्स नेगेटिव साइन के साथ y dx। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल हैं? चेक करेंगे। देखो dy के साथ ये नहीं होना चाहिए, यहाँ x का कोई फंक्शन नहीं होना चाहिए, और dx के साथ ये y नहीं होना चाहिए, केवल इनको शिफ्ट करना है LHS से RHS में और RHS से LHS में। 1 माइनस वाई, यहां से x हटा देंगे राइट साइड में लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और यहां से y हटा देंगे लेफ्ट साइड में लिखेंगे तो ये भी डिनोमिनेटर में लिखेंगे, तो अपॉन y dy इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स dx। काफी आसान हो गया इंटीग्रेशन। क्या करोगे, कैसे इंटीग्रेट करें? हाँ, एलसीएम को ब्रेक कर देंगे, मतलब सेपरेट कर लेंगे, डिवाइड कर देंगे अलग अलग, इंटीग्रेशन करते हैं और एलसीएम भी ब्रेक कर लेते हैं, तो 1 अपॉन वाई माइनस 1 डी वाई इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर दिया। 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, लॉग वाई, एंड 1 का y के रिस्पेक्ट y ओनली, माइनस 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू x ओनली x प्लस c। अब इसको बताओ कैसे लिख सकते हो, लॉग को सेपरेट कर सकते हैं और c को भी लॉग c लिख सकते हो। अगर कहीं लॉग फंक्शन कई बार रिपीट हो रहा है, लॉग लॉग रिपीट हो रहा है, साइन इनवर्स रिपीट हो रहा है, तो c को क्या लिखो, साइन इनवर्स। टेन इनवर्स रिपीट हो रहा हो तो टेन इनवर्स, लॉग रिपीट हो रहा है तो लॉग लिख सकते हैं, तो ये लॉग y, इसको यहीं पर लिख लें क्या, लॉग c और लॉग c1 जो भी चाहो, लॉग y प्लस लॉग x माइनस लॉग c। सारे लॉग सेपरेट कर लिए, जो कंपलसरी नहीं है, इक्वल टू क्या बचेगा, y माइनस एक्स।
अब बताओ log m प्लस log n, log m इंटू n और log m माइनस log n, log m अपॉन n। फाइनली ये एक साथ लिखा जा सकता है log y x अपॉन c इक्वल टू y माइनस x। ये जानते हो सभी, LHS से अगर log को हम हटा देंगे तो RHS एक्सपोनेंशियल में आ जाएगा, e टू दी पावर में आ जाएगा कंप्लीट RHS। y x अपॉन c इक्वल टू e टू दी पावर y माइनस x, तो x y इक्वल टू c e टू दी पावर y माइनस x। ठीक है, ये सब इसलिए बता रहे हैं, बुक में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि आंसर ये लिखा है और ये ऐसा। हम वहां तक सॉल्व करेंगे जहां तक सॉल्व कर सकते हैं, बीच में ही ये वाला आंसर भी दिख रहा होगा log x में। तो दोनों आंसर से जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे तो वो सेम आएगी। अगला लिखो, sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy। लेफ्ट साइड dy रहने देते हैं और राइट साइड हम dx लिखेंगे। तो sec स्क्वायर y इंटू tan x dy, राइट साइड में क्या आएगा माइनस sec स्क्वायर x tan y dx। क्या ये वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं? इस इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं कैसे? dy के साथ ये तो ठीक लिखा है, ये नहीं होना चाहिए, और dx के साथ sec स्क्वायर x ठीक है लेकिन tan y यहां नहीं होना चाहिए। तो इनको हम हाँ ट्रांसलेट कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे इनको। तो sec स्क्वायर y एज इट इज, और वहां से राइट साइड से tan y को LHS में लिखेंगे, तो अपॉन tan y dy इक्वल टू माइनस sec स्क्वायर x एज इट इज, और LHS से tan x को राइट साइड लिखेंगे तो अपॉन tan x dx। क्या वेरिएबल सेपरेट हो गए? अब इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंटीग्रेट करेंगे sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कैसे करें इंटीग्रेट? tan x को t कंसीडर कर लेंगे, बिल्कुल सही है ये। एक मिनट, अब ये समझ लो, आगे जो लेंथी क्वेश्चन आएंगे तो उनमें क्या करना है। जैसे ये लिखा हुआ है x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका इंटीग्रेशन वही एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या एज्यूम कर लेते हो, क्या लेट कर लेते हो, t मान लेते हैं। बड़े क्वेश्चंस में ये सब मत करना, क्योंकि अभी तो हम फर्स्ट क्लास ले रहे हैं तो आसान क्वेश्चन है। डायरेक्ट इंटीग्रेट किया जा सकता है, पहले भी बताया है इसको कैसे। जब इंटीग्रेट करोगे इसको तो ये चेक कर लो, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर है क्या? क्या है डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन? 2x। तो न्यूमरेटर में 2 लिख लेते हैं हम और 2 का डिवाइड कर देते हैं। अब अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है तो ये सब हटाओ, बस ऐसे पढ़ो, 1 सब कुछ छोड़ो, 1 अपॉन ब्रैकेट, 1 अपॉन x क्या होता है log x, तो 1 अपॉन ब्रैकेट को क्या करोगे log ब्रैकेट, बाहर 1 अपॉन 2 एज इट इज, और ब्रैकेट में जो लिखा है ऐसे इंटीग्रेट कर लेना। ठीक है, ऐसे ही sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx, tan x का डिफरेंशिएशन है sec स्क्वायर x, log के साथ डिनोमिनेटर, log ब्रैकेट मतलब log डिनोमिनेटर, क्या आएगा log tan x। एग्जाम में कर सकते हो ऐसा। और देखो अभी इंटीग्रेशन, सपोज लिखा है चलो इसमें ही दिखाते हैं, sec स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट tan x, अभी भी डायरेक्ट कर सकते हो, अभी भी tan x मान के करोगे ना। देखो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, जैसे अभी हम 1 अपॉन ब्रैकेट पढ़ रहे थे, अब 1 अपॉन अंडर रूट पढ़ लो। 1 अपॉन अंडर रूट x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2 अंडर रूट x, तो 1 अपॉन अंडर रूट का 2 अंडर रूट और अंडर रूट के अंदर जो लिखा है। ठीक है, आगे धीरे धीरे देखोगे तो बहुत शॉर्ट में कर पाओगे इंटीग्रेशन। चाहो तो tan y को t मान के कर लो, sec स्क्वायर x dx हो जाएगा dt। लेकिन अब समझ गए हैं हम tan y
का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर वाई होता है, तो या तो t एज्यूम करके करो या फिर डायरेक्ट लिखोगे तो क्या आएगा log 10y, RHS में माइनस log 10x, क्योंकि पूरी इक्वेशन में log है तो ज्यादा अच्छा ये होगा c को भी क्या लिख लो log c। अब एक बात बताओ, ये कैलकुलेशन, कुछ लोग इस कैलकुलेशन में भी कंफ्यूज होते हैं। RHS में log m माइनस log n है और LHS में लिख लेंगे तो log m प्लस log n अप्लाई। पहले क्या करें, कुछ लोग यहाँ लिख के log m इंटू log n लगाएंगे, log m प्लस log n, log m इंटू n, और कुछ लोग यहाँ log m माइनस log n। ये तो समझते हो ना, कैलकुलेशन है, इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम LHS में लिख रहे हैं या RHS में, कैसे भी करूं एक ही इक्वेशन आएगी। तो हम ये कर लेते हैं log 10y इक्वल टू log m माइनस log n, log m अपॉन n, m के प्लेस पर c अपॉन n के प्लेस पर 10x। log से log को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, 10y इज इक्वल टू c अपॉन 10x, 10x इंटू 10y इज इक्वल टू c, या कुछ लोग ये लिख सकते हैं 10y इक्वल टू c cot x, ये आंसर है। थ्री e टू द पावर x 10y dx इक्वल टू माइनस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy। अभी बताओ क्या करोगे, y के साथ नहीं होना चाहिए, शिफ्ट कर लेंगे, क्या आएगा 3 e टू द पावर x, डिनोमिनेटर में क्या लिख सकते हो e पावर x माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया हमने, dx इक्वल टू sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। इंटीग्रेट कर सकते हो तो यहां हम इंटीग्रेट का साइन लगा देते हैं और प्लस c ऐड कर लेते हैं। कैसे इंटीग्रेट करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, या तो t मानकर e पावर x माइनस 1 को क्या लिख लोगे t लिख लोगे, e पावर x माइनस 1 को t देन e पावर x dx dt, और अगर डायरेक्ट करना चाहो तो ये ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन ये है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या 3 इंटीग्रेशन के बाहर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन लिखा है न्यूमरेटर में, log डिनोमिनेटर e टू द पावर x माइनस 1, यही काम चाहो तो t लेट करके कर लेना, इक्वल टू फिर वही डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, क्या करोगे log 10y, c को क्या लिख लेना चाहिए log c। अब बताओ क्या करेंगे, अब log से log तो हटा सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम ये 3 है, तो इस 3 को यहां से हटाएंगे तो log m पावर n log m होता है, तो n log m को log m पावर n लिख सकते हैं, मतलब इसको पावर में लिख देंगे log e पावर x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू log m प्लस log n log c 10y, log से log हटा दिया हमने, e पावर x माइनस 1 होल क्यूब इक्वल टू c 10y, तो आंसर आ गया। ठीक है, सुनो, कंफ्यूजन कुछ लोगों को इसमें होता है, कुछ लोग कहते हैं कि e पावर x माइनस 1 के प्लेस पर 1 माइनस e पावर x आ रहा है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो रफ वर्क में समझ लो, 3 e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e पावर x, सपोज ऐसा लिख रहे होते हैं dx इक्वल टू, ये बता देते हैं, अगर ऐसा लिख रहे होते तो क्या करते हैं, ये ऐसा हो सकता है ना, तो इसका डिफरेंशिएशन अब क्या है, तो ये वाला माइनस इसके साथ लिख लिया, अब 3 एज इट इज, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अब भी न्यूमरेटर में है, लेकिन अब क्या आ रहा है log 1 माइनस e टू द पावर x इक्वल टू एज इट इज है क्या log 10y प्लस log c, इसमें भी ये ऐसा कर सकते हैं,
तो इस बार क्या आएगा, 1 माइनस ई टू द पावर एक्स होल क्यूब इक्वल टू सी tan y। इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? क्यों नहीं है? क्योंकि माइनस कॉमन लेके राइट साइड जब लिखेंगे तो माइनस सी को वापस से सी लिख देंगे, ठीक है। और अगर लॉग नहीं हटता फिर क्या करते हैं? जैसे इस क्वेश्चन में तो लॉग हट गया, लॉग नहीं हटता अगर तो एक लिखा है 1 माइनस ई टू द पावर एक्स और किसी दूसरे की कॉपी पर है लॉग ई पावर एक्स माइनस 1, कौन सा सही है उसमें? कैसे? देखो होता ऐसा है, हाँ सपोज ये लॉग नहीं हट रहा होता तो हम क्या करते हैं, लॉग माइनस कॉमन ले सकते हो तो ई पावर एक्स माइनस 1 ही रहेगा ये, और माइनस 1 हो गया ये, तो लॉग माइनस 1 प्लस लॉग ई पावर एक्स माइनस 1, और ये लॉग माइनस 1 को सी के साथ लिख के एक न्यू कांस्टेंट लिख देते हैं, ठीक है। और चाहो तो इसकी वैल्यू भी लिख सकते थे, अगर कॉम्प्लेक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है तो माइनस 1 क्या होता है, कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, और ये होता है ई पावर पाई है, ई पावर पाई है कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। ये पाई आई पहले आ जाएगा, लॉग ई 1 होता है, और पाई आई प्लस सी अगेन न्यू कांस्टेंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कहीं इससे कंफ्यूज हो, ये इसलिए बता रहे हैं आगे बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार उन्हें ये लगता है या तो हमारा गलत है या बुक का आंसर गलत है, क्योंकि कई बार ऐसा होगा 1 माइनस एक्स की जगह लॉग एक्स माइनस 1 लिखा होगा और दोनों ही सही है, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज मत होना। आगे देखो, तो ये समझ आ गया सभी को? लिखो अगला क्वेश्चन। क्या करेंगे हम इसमें? सबसे पहले dy और dx ऑलरेडी सेपरेट है, बस क्या करना है इसमें, हमें dy के साथ सभी y वाले फंक्शन लिखेंगे और dx के साथ सभी x वाले फंक्शन लिखेंगे, और अगर ऐसा हो जाएगा तो ये वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, फिर इंटीग्रेट करके हम इसे सॉल्व कर लेंगे। बताओ क्या करना है? LHS में dx है, dx के साथ cos y नहीं होना चाहिए, और RHS में dy है, dy के साथ ये x का फंक्शन नहीं होना चाहिए, तो इनको सेपरेट करते हैं। log sec x प्लस टेन एक्स के साथ लिखा हुआ है dx, उस cos x को डिनोमिनेटर में लिखोगे तो क्या आ जाएगा, cos x इक्वल टू log sec y प्लस टेन y, एंड डिनोमिनेटर में LHS से cos y को RHS में लिखा तो ये आ जाएगा डिनोमिनेटर में एंड dy। अभी ये सेपरेट हो चुके हैं तो इंटीग्रेट कर सकते हो। 1 अपॉन cos x को क्या लिखोगे, sec x इंटू लॉग sec x प्लस टेन एक्स dx इक्वल टू इंटीग्रेशन sec y log sec y प्लस टेन y dy, और इंटीग्रेट किया है तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट भी ऐड कर दिया हमने, ठीक है। बताओ कौन बताएगा इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बोलो कोई भी। इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट देख पा रहे हो, देखो sec x का डिफरेंशिएशन बताओ, डिफरेंशिएशन sec x tan x, sec x का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec x, समझ गए। और अगर log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x है, एक बार फिर से देखो, sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, तो log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x हो जाएगा, और अगर log sec x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन sec x है तो इसको t मान सकते हैं, t स्क्वायर बाई 2 आएगा, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन 2। फिर भी लिख कर बता देते हैं इसको, क्या एज्यूम करोगे, लेट log sec x प्लस tan x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएट करो 1 अपॉन sec x प्लस tan x, एंड sec x प्लस tan x का अगेन करेंगे तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x tan x, और tan x का क्या आएगा
sec स्क्वायर x बाहर dx इक्वल टू dt। सिमिलरली सेकंड लिख लेंगे। फिर क्या करोगे, बोलो। sec x कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, तो sec x dx इक्वल टू क्या आएगा, dt। सिमिलरली फॉर राइट साइड, t के प्लेस पर t डैश या u v लिख लेना। क्या आएगा LHS में, इसको हमने t लिखा है, तो t और sec x dx क्या आएगा, dt इक्वल टू, वहां बताओ, t डैश dt डैश, या u और v कर लो। क्लियर, t का आएगा t स्क्वायर बाय 2 और t डैश का क्या आएगा, t डैश स्क्वायर बाय 2 प्लस c। यहां तक क्लियर। किसकी वैल्यू पुट करते हैं, t और t डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। t की वैल्यू थी log sec x प्लस tan x, और इसका क्या करोगे, स्क्वायर अपॉन 2 एलसीएम लेने के बाद राइट साइड लिख लेंगे। इक्वल टू बताओ, log sec y प्लस tan y होल स्क्वायर प्लस 2c। समझ रहे हो, एलसीएम लेकर हमने राइट साइड लिख लिया। अब 2c को अगेन क्या लिख सकते हैं, 2c को अगेन लिख सकते हैं c1 log sec x प्लस tan x होल स्क्वायर। एक बात का ध्यान रखना, ये कंप्लीट स्क्वायर है, log एम्पावर एन मत अप्लाई करना। ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसमें log एम्पावर एन नहीं अप्लाई होगा। माइनस log sec y प्लस tan y होल स्क्वायर इक्वल टू c1, ये आंसर।